Hello students of class 12. So today I am going to start a new chapter, that is matrices. Okay, so this is the third chapter of mathematics. So what is matrix? First of all, how to denote a matrix, we will learn about this. Okay, so what is matrix? Let me start with an example. So for example, there are two factories, suppose factory A and factory B, and the women workers in factory A is suppose 20 and the women workers in factory B is suppose 15. Similarly, in factory A, the men workers is 35 and in factory B, the men workers are 24. Okay, so we can represent this data, this information in the form of matrix denoted by a square bracket. So what we have to write? We have to write a square bracket, and inside the square bracket we have to write the numbers one by one. So first of all, I will write 20, then 15, then 35, then 24. So these are called columns. This is column 1, this is column 2, and this is what? This is row 1 and this is row 2. So all total there are 2 rows and there are 2 columns. So matrix can be represented inside a square bracket. ठीक है, तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं इसको, और इसका रो और कॉलम कितना भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में. ओके, इट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सो हम लोग यहाँ कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y, Z कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का डिनोट करने का तरीका. जिस तरह से हम लोगों ने सेट में पढ़ा था क्लास 11 में, सेट को भी हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का, उसी तरह मैट्रिक्स को भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसमें रो होता है, कॉलम होता है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं. सो वी हैव टू राइट हियर द ऑर्डर. सो हाउ टू राइट द ऑर्डर? सी here I am writing 2 into 2. So what is the meaning of first 2? The meaning is number of rows, and second will be the number of columns. So here the number of rows is 2 and columns is also equal to 2. So all total we can say the order. This is called the order of matrix A. So order of matrix A is what? 2 into 2. So this is called the order. So all over this is the representation. Next come to the numbers. Inside the matrix we have some numbers. So these numbers are called elements or we can say members. तो इनको अंदर में जो numbers है इसको elements भी कहा जाता है, members भी कहा जाता है, we can say items also, object भी बोल सकते हैं. तो वो condition या question के ऊपर depend करेगा, और कंडीशन और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हम क्या बोले. सो हम लोग मेंबर्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो हियर वी कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. तो कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एलिमेंट का? तो इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज मैंने लिया है स्मॉल लेटर A, सो आई हैव टू राइट रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1. तो उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं. ठीक है, तो ये मैं क्या बताने के लिए जा रही हूँ, ये एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स को. सो A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट A12, अगर मैं A12 लिखूंगी मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी रो तो सेम है बट कॉलम चेंज हो गया, दैट इज कॉलम नंबर 2. तो हमारा एलिमेंट क्या है, 35. सिमिलरली अगर मैं लिखूंगी A21, अगर मैं A13, जैसे मैंने A11 लिखा है, A12, अगर मैं लिखती हूँ A13, तो A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. बट अगर हम लोग यहाँ देखें फर्स्ट रो तो है बट कॉलम थर्ड नहीं है. ओके, सो ये एलिमेंट हम लोग नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो लिख के हम लोग का फायदा भी नहीं है वो. ओके, सो next one is second row first column element. So second row first column element है 15. So we have to write 15. Next is second row second column, that will be what? 24. Okay. So ये है representation elements का.
और जनरली हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे. वी कैन राइट ए आई जे. ये है जनरल नोटेशन ए आई जे. आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, जो कि हम लोग हर एक में देख रहे हैं. पहला जो है सबस्क्रिप्ट में नंबर वो रो के लिए हम लोग डिनोट करते हैं एंड सेकेंड विल बी फॉर कॉलम. सिमिलरली ऑर्डर में भी याद रखो, नंबर ऑफ रोज पहले हम लोग लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या लिखते हैं बाद में लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ऑल ओवर रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो कम टू द फर्स्ट टाइप. फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. सो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. उसमें रो कितना भी हो सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वन कॉलम शुड बी प्रेजेंट. यानी हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट मीन्स आई क्रॉस वन. मैंने क्यों ऑर्डर में आई क्रॉस वन लिखा है कॉलम मैट्रिक्स में? देखो अच्छे से. फर्स्ट होता है नंबर ऑफ रोज के लिए. तो जैसा कि हम डेफिनेशन से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितना भी हो सकता है. सो इट इज अ वेरिएबल, इट कैन टेक एनी वैल्यू. So we can write it as I or you can say M. Okay, you can write anything, but you have to take one variable. Next, cross one. So one means one row. और हम लोग को मालूम है ऑर्डर में जो सेकेंड नंबर है वो किसके लिए होता है? वो कॉलम के लिए होता है. तो कॉलम यहाँ पे वन है. So मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे देखो सेट ए में एलिमेंट है सपोज इस तरह का. तो कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर में. ठीक है, सो रियल वैल्यू बोलने से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर ऑल्सो रियल. ओके, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू तुम लोग टेबल में तुम लोगों ने पढ़ा ही है ऑलरेडी. वो क्या होता है? वो रियल नंबर होता है. तो हम लोग का मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल नंबर बोलने से 1 2 3 लिखा रहेगा. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये भी हो सकता है. रियल में बहुत सारा नंबर आता है, तो कोई भी नंबर आ सकता है. और आगे जाके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है. बट अभी के लिए फ्रॉम अप टू मीन्स अप टू क्लास 12 तक के लिए अभी तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं है. ठीक है, बट आगे अगर आप लोग मैथमेटिक्स में कोई अगर सब्जेक्ट लेके अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आप लोग को आगे डिटेल में भी पढ़ना होगा. सो अभी के लिए आप लोग को पढ़ना है रियल नंबर के लिए. ठीक है, तो इट कैन टेक एनी वैल्यूज, रियल वैल्यूज. सो यहाँ पे देखो मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 -2. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 एंड ये रो नंबर 4. देखो मैंने किस तरह से डिनोट किया है, R1 R2 R3 R4. ये सब सबस्क्रिप्ट में है. जो नंबर है वो सब सबस्क्रिप्ट में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर ऑर्डर देखें, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स A? सी नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड कॉलम विल बी व्हाट? 1, which look like this. Okay, so this is the general form of order of column matrix. Similarly यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 रो है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? 6 into 1. ओके, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स की तरह ही है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा. तो ये एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स का. देयर इज ओनली वन रो बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम. कितना भी कॉलम हो सकता है. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है. सो वी कैन राइट 1 into 5. In general we can write the order as 1 cross n. So this is the order of a row matrix. Okay, next come to number 3. So in square matrix, see what happened normally when you say square. What is the meaning? Square means all sides are same, or we can say length is equal to breadth. Okay, so square matrix का क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह से देख रहे हैं? रो और कॉलम को मिला के एक मैट्रिक्स बन रहा है, फॉर्म हो रहा है. तो रो का नंबर और कॉलम का नंबर जब इक्वल होता है तब उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे देखो मैंने मैट्रिक्स लिखा है. इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2. इसका ऑर्डर देखो क्या है? 3 into 3. सो इन जनरल हम ऑर्डर क्या बोल सकते हैं इसका? m क्रॉस m, या सीधा सीधी कहीं पे लिखा रहता है ऑर्डर m. डायरेक्टली लिखा है मतलब उसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है. कभी भी ये नहीं सोचना कि m स्क्वायर लिखा रहेगा, m लिखा रहता है डायरेक्टली. ओके, सो नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स.
इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, तो यानी कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, A11, A22, A33। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यही प्रेजेंट रहेगा और बाकी सारा एलिमेंट्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम लोग उसको मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप डेफिनेशन देखोगे बुक में, वो ऐसे ही लिखा रहेगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी जो डायगोनली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, और बाकी सारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो ऐसा मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगेन ये कौन सा है, ये पहले क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट उसमें क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, डायगोनली में प्रेजेंट है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है जो उसको हमको भूलना नहीं है। किसी और मैट्रिक्स का अभी तक मैंने कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं दिया, क्योंकि बिकॉज उसका कोई भी स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी हैव टू डिनोटेट यूजिंग आई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द मैट्रिक्स लुक्स लाइक, सी एक हम बोल सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल टू 1। यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनली प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो सभी 1 होना होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैंने 2x2 एक मैट्रिक्स बनाया और एक 3x3, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक जो तुम लोग को बुक में लिखा हुआ मिलेगा, वो ये मिलेगा, वो बहुत जगह मिलेगा, वो तुमको कहीं स्केलर मैट्रिक्स में भी मिल सकता है, तो इसको देख के नहीं डरना है। ये बहुत सिंपल चीज है। इसमें क्या दिया है, ये एलिमेंट्स है AIJ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। तो यहाँ AIJ यानी एलिमेंट्स का 2 वैल्यू है, फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकेंड वन इज 1। तो पहला वैल्यू जो 0 है वो कब है, जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं होता है। तो आई का वैल्यू जे के बराबर कहाँ नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, सॉरी इसमें नहीं होता है और इसमें नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आई और जे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे ये A11 है और ये क्या है, A22 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो ये A11 है, ये क्या है, A22। नेक्स्ट दिस इज A33। So when I is equal to j, we can say the element should be the element will be equal to 1, और जब I j के बराबर नहीं है तब एलिमेंट क्या है, 0 है। नेक्स्ट इज लास्ट वन, नल मैट्रिक्स और वी कैन से जीरो मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड नोटेशन इसका भी है O। सो इसके अंदर एलिमेंट सब 0 0 होता है, इसका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 into 2 और वी कैन से 2 into 3, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ये हो सकता है, ठीक है। तो वो कंडीशन कब, मतलब हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वो हम लोग को मालूम चलेगा जो भी हमको कंडीशन क्वेश्चन जो भी दिया होगा, उस कंडीशन में जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हमको देख के मालूम चलेगा कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर तुमको लिखना है। तो सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। तो नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे, क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम को लिखेंगे। नेक्स्ट बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको किस तरह से मिल जाता है, अगर रो का नंबर कॉलम का नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को एलिमेंट्स का नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स को बताने के लिए दिया है, जैसे A13, A21, A33, A24, A23,
ये सब जो एलिमेंट्स है हमको मैट्रिक्स में देख के एलिमेंट्स का पोजीशन कहाँ पे है उस हिसाब से हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसको तुम लोग कर सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में जा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना हो सकता है। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बोला ही, अगर रो और कॉलम का नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्स का नंबर निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 तो उसका एलिमेंट्स क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, ओके, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम क्या है 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हमको भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, हमको ऑर्डर दिखाना है। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है 18 अगर एलिमेंट्स है तो ऑर्डर हो सकता है 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 6 × 3, 3 × 6। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो, अगर उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो 5 को हम ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 का हम लोग ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1 एंड 1 × 5, ओके। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन तुम लोग को रिलेटेड क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा, तो मैंने रैंडमली लिया है ये क्वेश्चन। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 3 मैट्रिक्स वेयर द एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज aij is equal to I plus j by 3। तो हमको एक 2 × 3 मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है जिसका रो 2 है और कॉलम नंबर कितना है 3 है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स को देख लेते हैं वो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। तो हम लोग मैट्रिक्स को अगर देखें, रो 2 है तो 2 और 3 यानी कि यहाँ पे रो 2 होगा, रो 1 रो 2, और कॉलम का नंबर क्या दिया है 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं C1 C2 C3, ठीक है। एलिमेंट्स नहीं पता है हमको क्या है, एलिमेंट्स हमको ये दिया हुआ है कंडीशन, तो यहाँ से हमको एलिमेंट्स को फॉर्म करना है। तो क्या कर सकते हैं, C1 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे A11 A12 C2 के जगह में यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा A13, क्या हो रहा है, रो का नंबर कॉलम का नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोग का रो तो स्टैटिक है बट कॉलम नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा A21 A22 A23। तो अभी हम लोग को सबसे पहले A11 को फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, I के जगह में 1, J का जगह में 1। सो A11 हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 1 2 2/3। तो इस तरह से A11 हमको मिल जा रहा है 2/3। A12 कैसे मिलेगा, I के जगह 1 J का जगह में 2, तो 1 + 2 3, ओके 1 + 2 = 3, तो 3/3 क्या हो जा रहा है 1। सो इस तरह से हम लोग बाकी सारा एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए होगा इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक्स को डिस्कशन करूंगी, ठीक है। थैंक यू।